गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। ये मेरा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर है 7 और चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मेरा चैप्टर चल रहा था। अगर हम बच्चे देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब हर एक चीज को डिस्क्लोज करना होता था, और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल मतलब जो जरूरी चीज नहीं है वो हमको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा सोच समझ के करना होता था। खैर, आज आपके लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट मात्र बताऊंगा, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये होता है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। भाई कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म जो वर्ड है, कंजर्वेटिव हम बोलते हैं ना, कंजर्वेटिव है बड़ा, कंजर्वेटिव वर्ड से बना है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा का मतलब बड़ा कम सोचता है, बड़ा कम सोचता है। तो कंपनी का भी एक रूल है। हमारी कंपनियां जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो भी बड़ा संकीर्ण विचारधारा का होते हैं। जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में होते हैं ना, तो बड़ा संकीर्ण विचारधारा का वो सोच रखते हैं। अब ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि ऑल एंटीसिपेटेड all anticipated losses should be all anticipated losses should be recorded in the books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। बट all anticipated anticipated gains should be ignored, should be ignored। क्या बोलता है, जितने भी लॉसेस हैं उन लॉसेस को तो हमें ध्यान देना है, उनकी तो रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। लेकिन जितने भी गेन्स हैं उनको इग्नोर कर देना है। मतलब जो गेन, मतलब कौन सा गेन, मतलब कुछ ऐसा होता है जहां पे हम नहीं जानते कि क्या गेन होने वाला है, वहां पे हमको इग्नोर कर देना है। लेकिन हम जान रहे हैं कि वहां लॉस होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं जान रहे हैं, हम उसको शामिल करेंगे क्या, हमारा डूबने वाला है पैसा, ये हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको पैसा मिलने वाला है, उसको भी ध्यान रखेंगे। पैसा मिलने वाला है भाई, गेन हम मतलब सारे गेन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, हमको मालूम है कि पैसा मिलने वाला है, हो सकता है कि यहाँ पे गेन हो जाए, हमको हमें उसे इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर हमको लगे कि नहीं, हमको वहां पे लॉस हो जाएगा, भाई उस चीजों को हमें अकाउंटिंग में कर लेना है। यही कहता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। मतलब बड़ा संकीर्ण विचारधारा का सोच सकता है कि भाई प्रॉफिट होने वाला है, अगर चांसेस है उसको इग्नोर कर दो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाओ। जब प्रॉफिट हो जाए तब दिखाओ, पहले ही नहीं दिखाओ कि हमको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन लॉसेस के बारे में ये नहीं है। लॉसेस के बारे में है कि अगर लॉस दिख रहा है कि होने वाला है, फिगर हमको नहीं मालूम है लेकिन हमको मालूम है कि लॉस होने वाला है, उस लॉस को अपने मन के गणित फिगर से लिख दो बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इसी के कारण मतलब कहता है, इसी के कारण होता है क्या
कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस, उस पे ध्यान देते हैं, उस पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, इन दोनों में जो कम है उस पे ध्यान देना होता है, उसी पे रिकॉर्डिंग करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू है 10,000 और बुक वैल्यू है 8,000, तो हम कितना लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? 8,000। मान लेते हैं मार्केट वैल्यू है 8,000 और बुक वैल्यू है 10,000, तो हम कितना शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक? जरा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने पे दिखाएंगे बेटा? भाई 8,000 पे दिखाएंगे। मैंने क्या बोला कि दोनों में जो कम रहे, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम रहे, लेस रहे, कम रहे, लोअर मतलब कम है, जो दोनों में कम है उस पे हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करती है। मतलब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि हमको नुकसान वाले चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रॉफिट होने वाला उस पे हमको ध्यान नहीं देना है ना? क्लियर हो गया? मतलब कि वो सारे ट्रांजेक्शन पे ध्यान मतलब ध्यान देंगे जो हमको भविष्य में होने वाला है नुकसान। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, ये पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अभी क्या होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हम लोग पढ़ेंगे, वैसे आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की जब क्रिएशन करते हैं, जब हम इसका तैयार करते हैं, बनाते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने के लिए, तो हमें, अच्छा ये बता, हमें थोड़ी ना मालूम है कितना पैसा मेरा डेटर लेके भाग जाएगा, डुबा देगा। डेटर समझते हैं? वो व्यक्ति जिसको आपने उधार में सामान गुड्स बेचा है, तो आपको थोड़ी ना मालूम है आपका डेटर कितना पैसा लेके भाग जाएगा, मतलब कितना पैसा डूब जाएगा, ये नहीं मालूम है, एक अंदाज है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएट कर देते हैं। हम अंदाज ले लेते हैं कि इस साल मेरा इतना पैसा डूब जाएगा। मात्र लेट सपोज हमने माना कि 5% पैसा डूब जाएगा। 10,000 का डेटर था, जिसमें से हमने माना कि 5% डेटर पैसा नहीं देगा, लेके भाग जाएगा किसी कारणवश। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो किए हैं। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के कारण ही, उसी के कारण ही एक क्वेश्चन आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पे होती है जो दोनों में कम है, या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की कैलकुलेशन किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रूडेंस कंसेप्ट के कारण ही होता है। प्रूडेंस कंसेप्ट अभी अभी आपको बताएं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा बच्चे, कि हमको जितने भी लॉसेस है उसको ध्यान में रखना है, लेकिन जो प्रॉफिट होने वाला है उस पे हमको ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना है ना? जैसे कि मतलब कि प्रोविजन, मतलब कि ध्यान देना पॉइंट है ये, प्रोविजन है ना, इज मेड फॉर ऑल लॉसेस। जितने भी लॉसेस है उनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। फॉर ऑल लॉसेस की जगह पे एक वर्ड लिखो, फॉर ऑल नॉन लायबिलिटी, फॉर नॉन लायबिलिटी एंड लॉसेस, दोनों लिखो। even though the amount cannot be determined। हम जान रहे हैं कि अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम प्रोविजन बनाते हैं। और इसी के कारण मैंने आपको दिखाया ऊपर कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हम लोग बना रहे हैं। हमको थोड़ी ना मालूम है कितना हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन हमने प्रोविजन बना लिया कि हमारा इतना पैसा डूब जाएगा,
भाई एक्चुअली हो सकता है कि 2% डूबे, 1% डूबे, लेकिन एक प्रोविजन हम लोग बना लेंगे कि इतना पैसा डूब जाएगा। मतलब भविष्य में होने वाला जो नुकसान दिख रहा है ना, उसको जरा बढ़ा चढ़ा के हम लोग पेश करेंगे। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का यही मतलब है। मतलब ये जरा संकीर्ण विचारधारा का बात रखता है। मतलब लॉसेस को ध्यान देता है, गेन्स को, होने वाले गेन को ध्यान नहीं देता है। लॉसेस होगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देगा जो होने वाला है, और जो होने वाला गेन है उसको ध्यान नहीं देगा। गेन एक्चुअली होगा तो ध्यान होगा। और इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, कमियां भी है। कमियां क्या है, ड्रॉबैक मैं बता दूं। ड्रॉबैक समझते हैं, लिमिटेशन, कमी है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू और फेयर नहीं दिखाता है। ट्रू फेयर प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता नहीं चलता है, हम एग्जैक्ट सही अनुमान नहीं लगाते हैं, है ना। हमारा जो एसेट्स है उसको हम ज्यादा कम करके दिखा देते हैं, अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब हम उसको कम करके दिखा देते हैं। और जो लायबिलिटी है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, और यो सोचो ओवर स्टेटेड हो जाता है। ये कमी है ना भाई। मेरा जो संपत्ति है उसको कम करके दिखा दिया, और मेरी जो लायबिलिटी है उसको बढ़ा के दिखा दिया। तो बैलेंस शीट जो शो करेगा, जो बैलेंस शीट आपको मालूम है ना, ये बैलेंस शीट का शॉर्टकट हम लिख दिए, ये रहा बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट है उसमें दो पार्ट होता है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है। तो जो एसेट है वो कम शो करेगा, कम पे दिखेगा वैल्यू, और लायबिलिटी है वो ज्यादा दिखेगा। ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के कारण ये होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि नहीं, कि हमारा एसेट्स कम पे दिख रहा है, लायबिलिटी ज्यादा पे दिख रहा है। यहाँ पे एक छुपा क्रिएशन कर लेते हैं, सीक्रेट रिजर्व हम लोग तैयार कर लेते हैं। ये कंपनी के लिए फायदा होता है। अब पूछोगे सर सीक्रेट रिजर्व कैसे तैयार हो गया। भाई हमारा भविष्य में 2000 का नुकसान होने वाला है, और एक्चुअली नुकसान 1000 हुआ, और हमने खर्चे में दिखा दिया कि मेरा 2000 का नुकसान हुआ। तो हमने एक रिजर्व बना लिया 1000 का, सीक्रेट रिजर्व बना लिया। तो ये डायरेक्टली किस कारण से हुआ, तो ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के कारण ही हुआ। कंजर्वेटिव के कारण हम एक सीक्रेट रिजर्व तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के कारण ही सीक्रेट रिजर्व तैयार कर लेते हैं। और सीक्रेट रिजर्व हम कहीं दिखाते नहीं है। नॉर्मल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन सीक्रेट रिजर्व को हम कहीं नहीं दिखाते हैं। और यही कारण है कि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को ये काट देता है। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो हम कल बताए थे आपको, अभी अभी ऊपर भी समझाए थे। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, सारी चीजों को बताओ, लेकिन हम कहीं भी सीक्रेट रिजर्व को नहीं दिखाते हैं। तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई 2000 हमको नुकसान एक्चुअली हुआ 1000, और हम दिखा चुके हैं 2000 का नुकसान। भाई हमारे नुकसान एक्चुअली में हुए 1000, और हमने तो नुकसान दिखाया 2000 का, है ना। हमने नुकसान 2000 का दिखा दिया, तो 1000 का हमने थोड़ी देर के लिए सीक्रेट रिजर्व बना लिया ना। और वो सीक्रेट रिजर्व फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एंटिसिपेटेड है ना, ये मतलब उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है ना। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, हर एक चीजों को दिखाओ। और जबकि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, भाई प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, होने वाली लॉस को शामिल कर लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना। तो इस कारण हम लोग अगर खर्चे ज्यादा दिखा दें तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे ना, एक रिजर्व तैयार हो जाएगा ना प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहीं दिखाना भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक तैयार हो गया। अभी जो खर्चे होने वाले नहीं है, हमने खर्चे दिखा दिए, है ना। जैसे कि आप 10 रुपया कमाए, और आपको मालूम है कि 2 रुपया खर्चे होने ही नहीं वाले हैं, आप खर्चे दिखा दिए। तो आपके पास एक्चुअली 8 रुपया तो एक्चुअल प्रॉफिट दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन ये भी तो प्रॉफिट ही है ना। आपने तो खर्चा किया ही नहीं, और आपने खर्चा दिखा दिया, तो वो एक छुपा प्रॉफिट है ना, उसी को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। क्लियर हो गया बच्चे। तो आज के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक ही लेक्चर बनाएगा, शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ आपके लिए। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें कि सर हाँ सर बहुत अच्छा, वेल। ठीक है बच्चे।